हेलो फ्रेंड्स। चलिए, बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। सभी लोगों का बीएफई क्लास में स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं लगातार हम आपको पढ़ा रहे हैं और आज भी हम आपके सामने पाश्चात्य कलाकारों को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, आपको हम बता दें डेली सुबह 9 बजे आपका वेस्टर्न आर्टिस्ट को पढ़ाया जा रहा है। और वेस्टर्न आर्टिस्ट में जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं। ठीक है, हमने कल की क्लास में और परसों की क्लास में काफी सारे क्वेश्चन वेस्टर्न आर्टिस्ट के करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो फटाफट से जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट भी बना दी है हमने। ठीक है, 9 AM के नाम से है, आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी से, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और देखिए टाइमिंग हम आपको एक बार बता देते हैं, सभी लोग जुड़ जाइए। क्लास को सभी तक शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकें। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आ जाओ जल्दी से, और क्लास को लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। चलिए हम टाइमिंग बता देते हैं, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे, जो जितने लोग डेली पढ़ते हैं उनको पता होगा टाइमिंग, जिनको ना पता हो तो देख लीजिए। सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे ये जो 2 क्लासें चल रही हैं, ये इसमें हम आपको 125 क्वेश्चंस का डेली आपको मॉडल पेपर करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 6 और 7 बजे, सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे। इसके बाद 9 बजे वाली क्लास जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें हम आपके वेस्टर्न आर्टिस्ट को पढ़ा रहे हैं इस टाइम पे। और इसके पहले हमने इंडियन आर्टिस्ट कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। जिसने इंडियन आर्टिस्ट नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी आती है दोपहर में 2 बजे से, आज आपका टेस्ट है। ठीक है, आज से अब डेली आपका टेस्ट चलेगा दोपहर 2 बजे। हम शेड्यूल लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास के जस्ट बाद हम 2 बजे का जो टेस्ट हुआ करेगा अब डेली दोपहर में 2 बजे, उसका हम शेड्यूल लगा देंगे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आर्टिस्ट का टेस्ट रहेगा आज। जो पहला टेस्ट होगा, किसका टेस्ट रहेगा? आर्टिस्ट का टेस्ट रहेगा। जितना हमने आपको पढ़ाया है सारा वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाइए, जितना भी हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ध्यान रखना, टर्नर होगा उसका, आदि टर्नर है। ठीक है, चलो बात करते हैं। हमने क्या बोला, आज जो है आर्टिस्ट को पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया क्या, टेस्ट होगा आपका दोपहर में 2 बजे। तो अभी हम शेड्यूल लगा देंगे, तो ध्यान दीजिए। दोपहर में 2 बजे भी अब आपका डेली टेस्ट हुआ करेगा। और दोपहर में 2 बजे टेस्ट होने के बाद फिर 3 बजे, एक सेकेंड रुकिए हम देख लें पहले। हम पहले देख लें, एक सेकेंड रुकना। चलिए
टेस्ट कहाँ होगा? इसी में होगा, इसी में, यही यूट्यूब पर होगा, ठीक है। टेस्ट हम क्वेश्चंस बोलेंगे, आपको आंसर करना है, फिर हम उसका आंसर बताएंगे, ऐसे करके आपका टेस्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, टेस्ट का टाइम रखते हैं 3 बजे और 2 बजे जो आपकी क्लास हुआ करेगी वो हो जाएगी, ठीक है। या फिर थोड़ा सा टाइम चेंज करके आप टाइम का थोड़ा सा बताइए, डिस्कस कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि लगातार क्लास हो जाएगी तो आप भी बोरियत फील करने लगेंगे। या फिर रात को कर दे 10 बजे रात को, बताइए रात को 10 बजे या 9 बजे लगा दें टेस्ट। टेस्ट का टाइम बताइए, 3 बजे वो क्लास रहने देते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। रात को 10 बजे कर दें या 9 बजे कर दें शाम को, रात में? हाँ 12 बजे कर दो, 12 बजे। हाँ 10 बजे सबसे बेस्ट टाइम है। हाँ यही करते हैं। देखिए आपकी पूरा दिन तो क्लासें चलती चलती हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन रात को जैसे ही क्लास पढ़ के सोएंगे तो वही वही चीजें आपके दिमाग में गूंजती रहेंगी और वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो इन सब से हटकर बिल्कुल रात में अलग क्लास करते हैं टेस्ट की, ठीक है। रात को 10 बजे आज से आप लोग जुड़ेंगे, 8 बजे नहीं, तुरंत लगातार क्लास नहीं करनी है, दिक्कत ये है ना, इसीलिए नहीं तो हम दोपहर में 2 बजे सोचे थे, ठीक है। तो आज रात 10 बजे आप लोग सभी लोग रेडी रहिएगा, तब तक हम शेड्यूल वगैरह भी अभी लगा लेंगे। हाय राम मैम, सुन न रही, कतई एक अलग से ग्रुप बना दीजिए पीडीएफ का, उसमें पीडीएफ भेज दिया करिए। हम अपने ही ग्रुप में भेज देते हैं, आप पीडीएफ वाले सेशन पे जब जाएंगी ना ऊपर ग्रुप में ही, तो पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हाँ 10 बजे ध्यान दीजिएगा, आज रात 10 बजे से आपका टेस्ट रहेगा। जितने आर्टिस्ट आपको पढ़ाए गए हैं उन्हीं आर्टिस्ट का टेस्ट रहेगा, सभी लोग अपना स्कोर लास्ट में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चलिए टेलीग्राम पे पीडीएफ देते हैं हम, टेलीग्राम का चैनल जो ग्रुप है उसका नाम क्या है, यही आप लोग चैनल का नाम डाल देना, वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास डाल देना, आपको ये लोगो लगा हुआ ग्रुप मिल जाएगा, उसमें काफी सारी पीडीएफ डली हुई हैं। जितने ग्रुप, 2 ग्रुप मिलेंगे, 2 या 3 ग्रुप मिलेंगे, ठीक है, तो जिसमें सबसे ज्यादा लोग हों 3,500 के लगभग होंगे, एक में 2,000 के लोग लगभग हैं, तो दोनों में जुड़ जाना, दोनों में ही पीडीएफ डली हुई है, ठीक है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आ जाइए फटाफट से। अब कोई बातचीत नहीं, अब सीधे पढ़ाई पर फोकस। बताओ क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग करेंगे। क्या होगा पहले नंबर पे, बताइए, सभी लोग आंसर करना शुरू कर दीजिए। अब हो गई बातचीत, बताओ। और क्लास अगर पसंद आए करे तो लाइक जरूर कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। मैम एक सब्जेक्ट से चित्रकला कंप्लीट है और बीएड है, अभी फॉर्म पड़ जाएगा आपका, ठीक है, हो जाएगा आपका, परेशान मत होइए। चलिए इसका क्या है, पहले नंबर पे आइए। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, किसकी बात हो रही है? बारबीजा, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया है, बारबीजा ग्रुप की बात है ये। आगे बढ़ेंगे, किस चित्रकार ने भवनों आदि के प्राकृतिक दृश्य को एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किया? बताइए दूसरे नंबर का राइट आंसर क्या है, किसने किया है ये? फटाफट से करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी का आ गया है पिसारो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बारबीजा स्कूल तथा दोमी ने किन लोगों को चित्रण का विषय बनाया था? लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है तीसरे नंबर पे? तो ध्यान रखना, ग्रामीण को भी, निर्धन को भी, सर्वहारा को भी, मतलब ऑप्शन डी सरकारी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बारबीजा चित्रकारों का आधुनिक चित्रकला पर सबसे अधिक प्रभाव कौन से पक्ष पर पड़ता है? बताइए चौथे नंबर पे किस पक्ष पर पड़ता है? शाबाश, बहुत बढ़िया, यथार्थवाद पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पर पूछा गया है यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है? यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है ये बताना है 5वें नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, ऑप्शन ए सामाजिक भेदभाव इसका सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा चित्रकार है जो केवल श्रमिकों का ही चित्रण करता था? बताइए क्या है? श्रमिकों का ही चित्रण, श्रमिकों के चित्रण का ही कला के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था। बताइए, ये कूर्बे महाराज हैं जो श्रमिकों को ध्यान दिए थे। बारबीजा चित्रकारों के पश्चात ग्रामीण और श्रमिकों का चित्रण कौन से आंदोलन का विषय वस्तु बना था? बताइए 7 नंबर पे।
शाबाश, बहुत बढ़िया। यथार्थवादी इसका सही ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था, बताइए। आज रात 10 बजे से आपका टेस्ट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आज रात से 10 बजे से आपका टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। और आज जो टॉपिक है आपका कलाकारों से आपका टेस्ट है, ठीक है। जितने कलाकार पढ़ा दिए हैं उनका टेस्ट आज रात को 10 बजे होगा। और लास्ट में आप लोग सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। ऑप्शन डी पूर्वे हो जाएगा। किस आधुनिक कलाकार ने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियों के मुकाबले में, बताइए, अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनियां आयोजित करने की परंपरा आरंभ की थी? क्या होगा 9 नंबर पे? पूर्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पूर्वे इसका सही हो जाएगा। पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है? पत्थर तोड़ने वाले किसकी कृति है? 10 नंबर पे आओ फटाफट से। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, गजब का आंसर कर रहे हो, वेरी गुड, एकदम सही दिए हैं, पूर्वे हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। इंडियन आर्टिस्ट का होगा, इंडियन आर्टिस्ट का। चलिए, तीसरी श्रेणी का रेल का डिब्बा किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? तीसरी श्रेणी का रेल का डिब्बा किसने बनाया है, बताइए। ये बनाया है दोमी के द्वारा। किसके? दोमी के द्वारा बनाया गया है। रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में अंकित मिलता है? रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में अंकित मिलता है? 12 नंबर पे आइए। ये मिलता है दोमी, ऑप्शन बी दोमी में। कौन सा यथार्थवादी चित्रकार है जो चित्रकार के साथ साथ व्यंग्य चित्रकार भी था? 13 नंबर, ऑप्शन सी दोमी। कौन है ये? दोमी है। दो वकील किसकी कृति है? लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो वकील किसकी है? किसकी है ये? 14 नंबर पे आओ। ये भी दोमी की है। द पेंटर्स स्टूडियो का कलाकार कौन था? लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। द पेंटर्स स्टूडियो कलाकार, किस कलाकार की कृति है ये? 15 नंबर, एकदम सही है, कूर्बे की है। किसकी है? ऑप्शन सी कूर्बे की है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है 16 नंबर, निम्न में कौन भूदृश्य चित्रकार था? भूदृश्य चित्रकार इनमें से कौन है, बताइए। एक साथ आंसर करेंगे सभी। शाबाश, बिल्कुल 16 नंबर पे आ रहे हैं आप लोग। ऑप्शन बी कोरो के द्वारा इसको बनाया गया है। बताओ, प्राक रैफलवाद की बात हो रही है। प्राक रैफलवाद था, क्या था ये? 17। शाबाश, ये कला आंदोलन था। क्या था? कला आंदोलन था। बताओ, प्राक रैफलवादी जो है बंधु संघ, इसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? 18 नंबर पे। शाबाश, हंट के द्वारा की गई थी। किसने की थी? हंट ने। प्राक रैफलवाद का जन्म कहाँ होता है? इंग्लैंड में। कब होता है ये बताइए, कब होता है? ये होता है 1848 में। कब होता है? ध्यान रखना, 1848 में। कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। आगे, लॉरेंजो और ईसाबेला नामक चित्र किसने अंकित किए हैं? लॉरेंजो और ईसाबेला नामक जो चित्र हैं वो किसने चित्रित किए हैं? बताओ 20 नंबर पे। किसने किए हैं? मिलेस ने किए हैं। किसने? मिलेस के द्वारा किए गए हैं। बताइए, रोजेटी ने हंट के स्टूडियो में अपना पहला चित्र कौन से शीर्षक से बनाया था? रोजेटी ने हंट के स्टूडियो में अपना पहला चित्र किसके द्वारा बनवाया गया था? सबको सब याद होता है क्या? सबका आंसर एकदम सही आता है। अलका जी, ऐसा होता है कि अगर किसी को नहीं आता है ना तो वो दूसरे का देखकर कर देता है आंसर, और अपने आप में इंप्रूवमेंट कर लेता है कि हाँ ये है। बताइए क्या है? ये है कुमारी का लड़कपन। ऑप्शन बी हो जाएगा। कामिल कोरो की प्रसिद्ध पेंटिंग वुमेन विद अ पर्ल कहाँ सुरक्षित है? बताइए। देखो सुषमा समझ गई, उसने बता दिया अपनी हंसी के माध्यम से। बताइए 22 नंबर पे क्या है? शाबाश, 22 पे आ जाओ। ये है ऑप्शन सी म्यूजियम द लूव्र, पेरिस में इसका सही हो जाएगा। हाँ, आगे चलेंगे। पूछा गया है म्यूजियम द ओर्शाय पेरिस में सुरक्षित चित्र है। द ग्लीनर्स की रचना किसने की है? बताइए। हाँ शाबाश, वीरेंद्र अच्छा बच्चा है। बोल रहे हैं हम नहीं करते हैं चाहे गलत हो जाए। हाँ चलिए, 23 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताइए क्या होगा?
मानसी कह रही है मुझे तो लग रहा था मुझे ही नहीं आता है, अब यहाँ तो सबको नहीं आता है। चलिए क्या होगा, हम जानते हैं ना इनको, कलाकारों को शुरू से पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है किस टाइप के हैं ये। चलो 24 नंबर पे आ जाओ। बताइए किसने कहा है, किसने अपनी कला को जनतंत्रवादी कला कहा है, बताइए क्या होगा 24 नंबर पे, बताइए। एक है इंडियन आर्टिस्ट, एक है वेस्टर्न आर्टिस्ट, और ये है वैष्णवी मैम के आर्टिस्ट जो कलाकारी दिखाते हैं अपनी। ऑप्शन ए होगा कूर्बे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा गया है 1871 ईस्वी में फ्रांस व जर्मनी के दंगों के समय किसे आर्टिस्ट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, बताइए। फ्रांस व जर्मनी के दंगों के समय किसे आर्टिस्ट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, 25 नंबर पे, शाबाश। ऑप्शन सी कूर्बे को किया गया था। 1919 ईस्वी में किस कलाकार के जन्मशती के उपलक्ष्य में उसकी मातृभूमि ओरना में एक स्मारक बनाया गया, बताइए क्या होगा, क्या होगा 26 नंबर पे। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ऑप्शन बी कूर्बे हो जाएगा। किसका कोटेशन है, कलाकार का कोई अधिकार नहीं है कि वह नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छानुसार परिवर्तन करे, बताइए। क्या होगा 27 नंबर पे, बताइए। ये कहा है कूर्बे ने, कूर्बे का है ये कोटेशन, ठीक है, ध्यान रखना। दोमिए का जन्म कब होता है, 1808 में, कहाँ, फ्रांस के दक्षिण में, किस जगह पर होता है ये बताइए। केवल इतना याद कर लीजिए फ्रांस में होता है, बाकी आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे पूछा गया है 29 में, किसने प्रायः गरीब, धनी, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, न्यायाधीश, चोर आदि सभी प्रकार के मानवों का चित्रण उन्हीं के अनुरूप बड़े ही परिपूर्ण और सच्चे ढंग से किया है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 29 नंबर पे ऑप्शन ए हो जाएगा दोमी, इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है, बताइए, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट हो। कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है इनमें से, देगा है, मोने है, सिसली है, मिले नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। आधुनिक कलावादों का जन्म स्थान कौन सा है, आधुनिक कलावादों का जन्म स्थान कौन सा है इनमें बताइए, क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, फटाफट से करेंगे, ये है ऑप्शन सी फ्रांस है। प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन है, प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन है दूसरे नंबर पे, बताओ, शाबाश, ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोद मोने है। कौन है, मोने है। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा हुआ है, मोने के कौन से चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा हुआ है। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने पढ़ लो, इतने से बाहर हमें नहीं लगता कि पूछेगा। सूर्योदय का प्रभाव, और आपने प्रैक्टिस देखे होंगे प्रैक्टिस सेट में, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर प्रैक्टिस में मिलता होगा, ठीक है। बताइए सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार कौन था, बताओ, सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार कौन था 4 नंबर पे, यह है क्लोद मोने। कौन है, मोने। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं, बताओ, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं। कोई भी मॉडल उठा लेना, अगर कलाकारों से, वेस्टर्न आर्टिस्ट से क्वेश्चन मिल रहा है तो पक्का इन्हीं वीडियो में जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं इन्हीं से मिलेगा, ठीक है। और एग्जाम हॉल में जब पेपर आप देखेंगे ना तो वहां पर भी इन्हीं वीडियो से ही क्वेश्चन मिलने वाला है कलाकारों में, ठीक है। ऑप्शन ए मोने। ऐसे ही हमने इंडियन आर्टिस्ट करवाए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना, ठीक है। आज हम रात में 10 बजे जो टेस्ट लेने वाले हैं उसमें आपका इंडियन आर्टिस्ट ही रहेगा, ठीक है, इंडियन आर्टिस्ट, और उसमें आप लोग बहुत अच्छे से आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। ऑप्शन बी क्लोद मोने हो जाएगा। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई, बताइए क्या होगा। शाबाश, 7वें नंबर पे आइए, ऑप्शन सी हो जाएगा मोने। घास के ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। मैम हम पकौड़ी बना रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, शाबाश। 8वें पे आओ, क्या है, ऑप्शन बी मोने इसका सही हो जाएगा। रुआ का गिरजाघर नामक चित्र किस कलाकारों से संबंधित है, बताओ, किस चित्र किससे संबंधित है रुआ का गिरजाघर,
बहुत बढ़िया। क्लोद मोने, किससे है? क्लोद मोने के द्वारा किया गया है। तृण पर भोजन, द लंचन ऑन ग्रास, लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसकी पेंटिंग है? तृण पर भोजन, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए, माने के द्वारा इसको बनाया गया है। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है, बताइए। ऑप्शन बी, एडवर्ड माने के द्वारा इसको बनाया गया है, जॉर्ज मूर के व्यक्ति चित्र को। माने का चित्र है ओलंपिया, इसमें स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है, बताइए। 12 नंबर पे ये है वैश्य की है। प्रभाववाद का मुख्य विषय कौन सा मिलता है? प्रभाववाद का मुख्य विषय कौन सा है? और ये है वातावरण और प्रकाश। क्या है? वातावरण और प्रकाश। बताना है एडवर्ड माने के द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया और उसे परंपरावादी समीक्षकों ने कहा, क्या कहा? इसी को कहा गया प्रभाववाद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताओ मूल्य रूज क्या था? क्या है मूल्य रूज? बताओ। ये जो है मदिरालय है। ये क्या है? ये मदिरालय है। किस प्रभाववादी चित्रकार ने चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया है? 16 नंबर पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, टुलूज लॉथरिक के द्वारा किया गया है। सलो द रिफ्यूजीज क्या है? लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। ये चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन रट लेना बिल्कुल से। ये कला प्रदर्शनी है। क्या है? कला प्रदर्शनी है। द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? बताओ। द किस, 18 नंबर, क्या होगा राइट आंसर? बताइए 18 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा, रोंदा है। कौन? रोंदा है। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं? बताइए। ये है मैरी कैसेट है। कौन? मैरी कैसेट है। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया? बताओ, किसने किया है? एडगर देगा ने किया हुआ है। ऑप्शन डी नंबर। प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? बताइए 21 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ये है ऑप्शन सी, 1874 में की गई थी। ठीक है, आगे। सूर्योदय का प्रभाव जो है इस चित्र को मोने ने बनाया है, ये ध्यान रखना। कब बनाया है? टाइम बताओ। 22 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1872 में इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे। अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी पूछा गया है। माने का कौन सा चित्र है जो प्रदर्शित किया गया था? बताइए। अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी में माने का कौन सा चित्र प्रदर्शित किया गया था? यह है घास पर जलपान। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 24 पे आइए। पेस्टल रंगों द्वारा बैले नर्तकियों का त्वरित चित्रण किसने किया? बताओ, किसने किया है? बहुत बढ़िया। देखो, लाइव क्लास देखा करो। जब हम लाइव पढ़ाया करें ना तो देखा करो, ठीक है? वरना बाद में अगर सोचोगे ना कि हम बाद में देख लेंगे तो बाद में हम श्राप दे रहे हैं, बाद में नींद आने लगेगी आपको। ठीक है, इसलिए लाइव देखो सभी लोग, बाद में आप लोगों को नींद आएगी पक्का। ठीक है, इसलिए लाइव देखना है आपको डेली। ऑप्शन बी, एडगर देगा, इसका सही हो जाएगा। यथार्थात्मक प्रभाववादी किस कलाकार को कहा जाता है? बताओ। यथार्थात्मक, क्या बोल रहे हैं हम? यथार्थात्मक प्रभाववादी किस कलाकार को कहते हैं? बताइए। टीचर श्राप नहीं देते, टीचर अच्छे के लिए ही श्राप देते हैं। ठीक है, बाद में देखोगे नींद आएगी, इसलिए लाइव देखो, सभी लोग देखो एक साथ, सबके साथ में देखोगे तभी कंपटीशन समझ में आएगा कि हाँ हमें और कितनी जरूरत है। बाद में सोचो कि हम बाद में देख लेंगे तो सो जाओगे, हम श्राप दे ना दे आप पहले ही सो जाओगे। ठीक है, क्या है? ऑप्शन डी, देगा का है। ऑप्शन डी, देगा का हो जाएगा। बताइए अर्जेन तुइल के नाव की सैर। बताओ, अर्जेन तुइल में नाव की सैर किसकी रचना है? बताइए,
क्या होगा 26 नंबर पे? क्या है बताइए? बिल्कुल ऑप्शन बी माने इसका सही हो जाएगा। आगे, नेपोलियन का जन्म कहाँ होता है? बताइए, नेपोलियन का जन्म कहाँ होता है 27 नंबर पे? ऑप्शन ए अजाशियो में होता है। कहाँ? अजाशियो में होता है, ऑप्शन ए। विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? बताइए, विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? हम अगर वीडियो चला लेते हैं ना, हम सच में 2 मिनट में सो जाते हैं, हमें पता है। बाद में अगर पढ़ो ना, सीधे नींद आती है। हम तो नॉर्मल अगर वीडियो खोल लें, हमें तुरंत नींद आ जाती है, और फिर ये सब चीजें पढ़ने के बाद तो तुरंत नींद आएगी आपको भी। डेविड ओगिलबी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बताइए, बलेरिना अथवा लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलेरिना अथवा लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर मूल रूप से मोम से गढ़ी गई मूर्ति है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये बताओ 29 नंबर पे। शाबाश, देगा के द्वारा बनाई गई है। वह अमेरिकी चित्रकार और प्रिंटमेकर जिन्होंने अपना ज्यादातर वयस्क जीवन फ्रांस में बिताया, जहां उनकी दोस्ती एडगर देगा से होती है और बाद में संस्कारवादियों से जुड़ गए। किसका नाम आ रहा है ये 30 नंबर पे? बताओ जल्दी से। शाबाश, एकदम सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मैरी कैसेट, क्या ऑप्शन कैसेट है लिखा है ये, ठीक है। बताओ आगे, द बोटिंग पार्टी ऑयल ऑन कैनवास पे बना है, ये भी मॉडल पे आज ही हमें लगता है सुबह 6 बजे वाले मॉडल में ये पढ़ा था, है ना। द बोटिंग पार्टी ये किसका चित्र है? बताइए। मैरी कैसेट का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कला इतिहासकार कौन है? इनमें से बताइए, इनमें से कला इतिहासकार कौन है 32 नंबर पे? ये है एच हार्वर्ड। कौन है? एच हार्वर्ड इसका सही हो जाएगा। आधुनिक कला के जन्म को चिन्हित करने वाली सबसे निकटतम तिथि कौन सी है? आधुनिक कला के जन्म को बताइए, लगभग पूछा गया है। ये है 1863, जो आधुनिक कला को जन्म देती है, ठीक है। आगे पूछा गया है सोसाइटी, हाँ, सोसाइटी इनोए में कोऑपरेटिव डैश आर्टिस्ट पेंटर्स स्कल्पचर ग्रेवर्स, इसका गठन कब किया जाता है? बताओ 34 नंबर पे। इसका गठन जो है किया जाता है प्रभाववादी कलाकारों के द्वारा किया जाता है। आगे कथन और कारण दिया है कि यूरोपीय चित्रकला में प्रभाववाद के कारण परिवर्तित होते हुए समय की सीमा में प्रकाश तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के प्रदर्शन का नवीन विचार आया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि फोटोग्राफी के आविष्कार से कलाकारों को यथावत प्रस्तुति के स्थान पर प्रकाश की वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में सोचने को बाध्य किया गया। ये भी सही है, मतलब दोनों ही सही है, ए और सही है, दो भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपका शायद दूसरा चैप्टर होगा, अभी और है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, लिथोग्राफर पोस्टर के लिए कौन प्रसिद्ध है? कौन लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है 36 नंबर पे? ये है अलका जी। कौन है? ऑप्शन बी अलका जी है, ठीक है। आगे सॉरी अलका जी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तुलुज लॉथरिक है। कौन है? तुलुज लॉथरिक। लिथोग्राफर पूछा है ना, लिथोग्राफर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुलुज लॉथरिक है। आगे, सलो द रिफ्यूजिज नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा किसने लिखी? बताइए, सलो द रिफ्यूजिज नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा किसने लिखी? ये बताओ 37 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ये है लुई लो राय। किसके द्वारा? लुई लो राय के द्वारा। ली भी लिख देते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, याद रखना। 38 नंबर पे आएगा, पूछा गया है एक आंदोलन था प्रभाववाद कैमरा के विरुद्ध, मतलब प्रभाववाद जो है वो कैमरा के विरुद्ध एक आंदोलन था, ये दिया है 38 नंबर पे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैमरा के आविष्कार ने कलाकार के औचित्य को अस्वीकार कर दिया था, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं, ये ऑप्शन डी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, पूछा गया है किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा? किसने सीखा था जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा? किसने? ये सीखा था देगा, देगा ने, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ, और नया चैप्टर आने वाला है, बताइए नव प्रभाववाद। अब यहां से चैप्टर आपका शुरू हो जाता है। बताइए नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन है? बताइए जब तक जल्दी से।
क्या होने वाला है राइट आंसर? शाबाश, बहुत बढ़िया, जॉर्ज सोरा इसका सही आंसर हो रहा है नव प्रभाववाद का। नव प्रभाववाद का जनक बताइए कौन है? जो सपनों के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ते, सफलता उन्हीं को मिलती है। बिल्कुल सही है, शाबाश। दूसरे पे आइए, क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉर्ज सोरा हो जाएगा। नव प्रभाववाद का पहला चित्र है स्नान स्थल, इसको किसने बनाया था? 3 नंबर, बताओ। स्नान स्थल को बनाने वाला वह व्यक्ति कौन है जो नव प्रभाववाद से संबंधित है? जॉर्ज सोरा के द्वारा ही बनाया जाता है। सर्कस को किसने बनाया है? बताओ, चित्र है सर्कस, इसको किसने बनाया है? किसने बनाया है? जॉर्ज सोरा के द्वारा ही इसको बनाया गया है। बिंदुवादी कलाकार कौन है? बताइए, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिंदुवादी कलाकार कौन था? बताओ 5वें नंबर पे फटाफट से। ये है जॉर्ज सोरा है। कौन है बिंदुवादी कलाकार? जॉर्ज सोरा है। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है? 6 नंबर पे बताइए, क्या है राइट आंसर? ये है जॉर्ज सोरा है। आगे, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए। इसका संबंध है बिंदुवाद से। किससे है ये? बिंदुवाद से है। एफिल टावर 1889 किसने चित्रित किया है? एफिल टावर 1889 किसने चित्रित किया है? ऑप्शन सी, सोरा के द्वारा चित्रित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉडर्न ओलंपिया चित्र किसकी रचना है? मॉडर्न ओलंपिया चित्र जो है किसकी रचना है? इसको कैनवास पर तेल रंग में बनाया गया है और पेरिस में संग्रहित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, पॉल सेजा की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ताहिती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार कौन थे? ताहिती द्वीप पर जनजातियों द्वारा चित्रण करने वाले कलाकार कौन थे? गॉगिन। कौन है? गॉगिन है। वॉन गॉग के साथ कुछ समय आर्ले में किस कलाकार ने व्यतीत किया था? किसने किया था व्यतीत? ऑप्शन डी, गॉगिन ने किया था। आर्ट नोवो का प्रथम प्रमुख प्रवर्तक कौन सा कलाकार था? आर्ट नोवो का प्रमुख प्रवर्तक कौन सा कलाकार है? 4 नंबर पे ये है वान दे वेल्दे। कौन है? ऑप्शन ये वांडर वाइन है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे। त्रिआयामी आकृतियों को द्विआयामी धरातल पर किस आंदोलन में रेखांकित किया गया था? 5 नंबर पे ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतीकवाद। ठीक है, आगे चलेंगे। कौन सा कलाकार है जो जंगल के दृश्यों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? जंगल के दृश्यों के लिए जो विशेष प्रसिद्ध है वो कौन है? ये है हेनरी रूसो। कौन है? हेनरी रूसो। आगे, उत्तर प्रभाववादियों में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उत्तर प्रभाववादियों में प्रमुख चित्रकार कौन थे? 7 नंबर पे ऑप्शन सी, पॉल सेजा है। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? पॉल सेजा को बोलते हैं। ताश के खिलाड़ी को किसने चित्रित किया है? ताश के खिलाड़ी को किसने चित्रित किया है? ऑप्शन ए, पॉल सेजा ने ही किया है। स्नानमग्न युवतियों को किसने चित्रित किया है? स्नानमग्न युवतियों को किसने चित्रित किया है? इसको भी पॉल सेजा ने ही किया है। उत्तर प्रभाववादियों में पहला चित्रकार कौन है? उत्तर प्रभाववादियों में पहला चित्रकार कौन है? ये भी पॉल सेजा ही है। इनमें से एक उत्तर प्रभाववादी नहीं है, बताओ कौन नहीं है? वॉन गॉग है, पाल गोंग है, जॉर्ज सोरा है, ये पेरम बोनार नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वॉन गॉग का पूरा नाम क्या है? 13 नंबर पे वॉन गॉग का पूरा नाम क्या है? 13 नंबर ये है विंसेंट वॉन गॉग। कौन है? विंसेंट वॉन गॉग। डॉक्टर कैचेट का जो चित्र है, ये व्यक्ति चित्र किसने चित्रित किया है? गैजेट का जो व्यक्ति चित्र है किसने चित्रित किया है? 14 नंबर पे वॉन गॉग के द्वारा किया गया है। द स्टोरी नाइट का चित्रकार कौन है? द स्टोरी नाइट का चित्रकार कौन है? 15 नंबर
ये है विंसेंट वैन गॉग है। कौन है? विंसेंट वैन गॉग। पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका मिलता है? पोटैटो ईटर्स नामक जो प्रसिद्ध चित्र है किसका मिलता है? ये भी वैन गॉग का है। आगे, उपन्यास है लस्ट फॉर लाइफ किस कलाकार के जीवन की कहानी है? लस्ट फॉर लाइफ किस कलाकार के जीवन की कहानी है? इसमें वैन गॉग के जीवन की कहानी है। इनमें से पूछा गया है उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के, मतलब कुल मिला के उत्तर प्रभाववादी कलाकार कौन है, ये पूछा गया है। इनमें बताइए कौन कौन है। तो ध्यान रखना, सेजा है, वॉन गॉग है, पाल गॉगिन है। ठीक है, तीनों के तीनों कौन है? उत्तर प्रभाववादी है। ठीक है, आगे, सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? और अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाना है। ठीक है, शाबाश, एकदम सही ऑप्शन बी ये है, वॉन गॉग ने। वॉन गॉग का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है इनमें से? वॉन गॉग का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी सन फ्लावर है। किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को दे दिया था? बताओ। ट्रू लव। किसका है ये? वॉन गॉग का है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहिती द्वीप पर चित्रण बनाए हुए हैं। 22 नंबर, ये है गॉगिन है। कौन है ये? गॉगिन है, ऑप्शन बी नंबर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीन ताहितीवासी चित्र है, तीन ताहितीवासी, इसका चित्रकार कौन है? 23 नंबर पे, ऑप्शन डी पाल गॉगिन है। उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना आरंभ किए? ऑप्शन बी पाल गॉगिन सही हो जाएगा। पाल गॉगिन की प्रसिद्ध मूर्ति है ओविरी, वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? ओविरी कहाँ सुरक्षित है? ये है म्यूजिया ओरसाय। बस ये चैप्टर कर लीजिए, 30 तक है क्वेश्चन, फिर ऑफ कर देंगे। ठीक है, दो कलाकारों के समूह की पहचान करिए, क्या है जो प्रभाववादी हैं? बताओ क्या है? ये है आपके पाल गॉग है और विंसेंट वॉन गॉग है, जो एक ही बात से संबंधित हैं। इसको हटा दो, ये इंपॉर्टेंट है। रेखा में रंग की शक्ति होती है, यह उक्ति किसकी है? रेखा में रंग की शक्ति होती है, यह कोटेशन किसका है? यह है पाल गॉग का है। किसका है? रेखा में रंग की शक्ति होती है, पाल गॉग का। द स्लीपिंग जिप्सी चित्र किसने बनाया है? द स्लीपिंग जिप्सी चित्र को किसने बनाया है, ये बताइए। ये बनाया है हेनरी रूसो ने, द स्लीपिंग जिप्सी चित्र को बनाया है। आगे, द सेजा चित्र है, पॉल सेजा का चित्र है, बाथर किसका, कहाँ सुरक्षित है ये बताओ। पॉल सेजा का चित्र है, बाथर कहाँ सुरक्षित है ये बताना है आपको, और ये है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आगे बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। किस कलाकार ने अपना जीवन एक धर्म प्रचारक के रूप में आरंभ किया था? लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। धर्म प्रचारक के रूप में किसने आरंभ किया था? ये है वॉन गॉग का है। किसका है ये? वॉन गॉग ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो चैप्टर है ये भी निपट जाता है। कल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित है। ये आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे करके बताएंगे इसका। ठीक है, तो हम लोग कल यहीं से आगे बढ़ेंगे और कल आपका संभवतः ये जो आपका है खत्म हो जाएगा, वेस्टर्न आर्टिस्ट वाला टॉपिक पूरा। ठीक है, क्लास कैसी लगी आपको ये बताइए, मजा आई कि नहीं आई? एकदम स्पीड में हम लोग बढ़े हैं, यहाँ नहीं बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है। ठीक है, और ध्यान रखना सुबह 6 बजे प्लस शाम को 7 बजे। ठीक है, फिर सुबह 9 बजे और दोपहर में 3 बजे और रात को 10 बजे आपका आज टेस्ट होगा आर्टिस्ट वाला, तो सभी लोगों को जुड़ना है। आज ही नहीं, आज करवाएंगे ना तो जाने कितने के ऊपर से उड़ने लगेगा। हाँ शाबाश। अगर बीए में कला है ना तो आप वो कर लीजिए, बीएड कर लीजिए, आपका मान्य हो जाएगा। मैम आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, स्पीड के चक्कर में ना आंखें बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं।
बहुत तेज तेज स्क्रीन को भगाना पड़ता है ना, तो आंखों में बहुत जोर पड़ता है ऐसे में। पॉप ऑप अभी आएंगे, आगे आएंगे, काहे परेशान हो। हम्म, अभी आगे आएंगे। प्राविधिक वाले हट गए, हाँ बिल्कुल हट गए हैं। मैम रात को नेट खत्म हो जाता है। अब नेट के लिए हम क्या ही कहें। 2 GB वाला करवा लीजिए, 5G का, वो तो फ्री रहता है ना, वो कितना भी यूज कर लें। मैम प्लीज, कहाँ गया पिटने के बारे में। मैम पिटने के बारे में बताइए कि कहाँ से स्टडी करूं, आओ हम ही पीट दें आपको, पगल हुआ। याद कम होता है पश्चात। हाँ, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है मैम, लेकिन नौकरी का पता नहीं चल रहा है। चलिए अब क्लास ऑफ कर देते हैं, ठीक है। हाँ फाइन आर्ट वाले कर सकते हैं बिल्कुल। मैम अब पगलू नहीं बोलती हैं। चलिए शाम को मिलते हैं 7 बजे, फिर बोलते हैं, ठीक है। चलो। कौन है भाई जो पिटने के उतावले हैं, पता नहीं कौन था पिटने के लिए बोल रहा था। मैम पिटने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। ये है श्रीनिवासन है, नाम भी देखो इनका गजब ही गजब है। चलिए आईजीडी बॉम्बे का भी पत्ता साफ है। चलिए ऑफ